चलिए अब बात करेंगे लखनऊ के गोमती नगर की, जहां बना जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी कि JPNIC एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन चुका है। अखिलेश यादव के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को योगी सरकार ने 30 साल की लीज पर 2 निजी कंपनियों को सौंपने का फैसला किया, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर जेपी को बेचने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे सपा के भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत और प्रतीक बताया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लीज पर JPNIC, यूपी में सियासी संग्राम। 30 साल की लीज, 800 करोड़ का राजस्व। बीजेपी का पलटवार, बेचा नहीं लीज पर दिया। 2013 में दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर शुरू हुआ JPNIC प्रोजेक्ट आज यूपी की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। 265 करोड़ से शुरू हुई इस इमारत की लागत 864 करोड़ तक पहुंच गई है। 18 मंजिला इस इमारत में स्विमिंग पूल, कन्वेंशन सेंटर, गेस्ट हाउस और म्यूजियम ब्लॉक जैसी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं मौजूद हैं। 2017 में अखिलेश यादव ने सत्ता से हटने से ठीक पहले इसका उद्घाटन किया था, लेकिन 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के चलते ये इमारत पिछले 9 सालों से बदहाल पड़ी रही। अब योगी कैबिनेट ने इसे 30 साल की लीज पर जैसे है जहां है की शर्त पर वृंदावन बाटलर्स और रॉकवुड होटल्स को सौंपने का मंजूरी दे दी है। अब वो संकल्प में रहे, उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से इसीलिए गई कि उनकी सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। अगर किसी बहन बेटियों के साथ कोई दुष्कर्म हो जाता था तो उनके नेता कहते थे कि ये तो बच्चे हैं, जवानी में गलती कर जाते हैं। तो अब संकल्प ले रहे हैं, पहले उसका प्रायश्चित करें जो उनकी सरकार में जिस तरह से बहन बेटियां सुरक्षित और उनके साथ हुई। तो मुझे लगता है ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ये जनता तय करती है कि कौन जनता के देश के लिए अच्छा काम कर रहा, कौन नहीं कर रहा है। तो जनता ने तय कर रखा कि सपा बसपा कांग्रेस ने इस देश के जनता के हित में अच्छा काम नहीं किया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और समाज और सरकार में सामंजस्य नहीं था, संपर्क और संवाद नहीं था। और जो वादा किया था पिछली सरकारों ने उस वादे को पूरा किया। पिछड़ों के नाम पर वो, दलितों के नाम पर वो, सबके नाम पर कांग्रेस, इन लोगों ने सबको सामाजिक न्याय समिति पीछे पीछे घूमती है कि अन्य जातियों के हिस्से नोट, नौकरी, आरक्षण सब लूटे गए हैं। ये आरोप है इन लोगों पर, इसीलिए सत्ता से जुड़े, इसलिए आरोप इनका निराधार है। काम हो रहा है, इसलिए जनता NDA के साथ है। लीज पर अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट, 2 कंपनियों को 30 साल की लीज पर दिया। कंपनियां मिलकर करेंगी JPNIC का संचालन, मरम्मत, रखरखाव व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी। वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज, रॉकवुड होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को लीज। कैबिनेट के इस फैसले के बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश का आरोप है कि सरकार ने जनता के पैसे से बनी धरोहर को कौड़ियों के भाव बेच दिया है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इमारत बेची नहीं गई, बल्कि इसके रखरखाव और संचालन के लिए लीज पर दी गई है। बीजेपी ने अपने ही बीजेपी के जेपी बेच दिया। बीजेपी ने जेपी बेच दिया है और उनका बस चले बीजेपी के लोगों का तो बीजेपी बेच दें। JPNIC समाजवादी पार्टी के सरकार का भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए 800 करोड़ रुपए जनता की गाढ़ी कमाई से खर्च कर दिए, फिर भी निर्माण अधूरा रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने JPNIC को लीज पर दिया है, जिस लीज में तकरीबन 250 करोड़ रुपए खर्च करके उसको कोई संस्था अब फंक्शनल बनाएगी और उसका उपयोग हो सकेगा। इसलिए झूठ फैलाना बंद किया जाए कि JPNIC को सरकार ने बेच दिया है। यूपी की सियासत में जेपी पर संग्राम छिड़ चुका है। जिस JPNIC को अखिलेश यादव ने 864 करोड़ की लागत से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया था, अब योगी सरकार ने उस पर लीज का ताला जड़ दिया है। 30 साल के लिए 2 प्राइवेट कंपनियों को कमान सौंपते ही लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया है। अखिलेश गरज रहे हैं कि बीजेपी ने जेपी को बेच दिया, तो ही बीजेपी का पलटवार है कि ये बेचना नहीं, सपा के भ्रष्टाचार की पोल खोलना है। आखिर 9 साल से धूल फांक रही इस आलीशान इमारत का सच क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।